इंसान रूप ड्रैगन की एक छोटी कहानी। एक प्राचीन गुफा में, जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचती थीं, कैलन नाम का एक ड्रैगन रहता था। कैलन बाकियों से अलग था। वह इंसानों के रूप में ढलने की शक्ति रखता था। जब वह ड्रैगन होता तो उसकी खाल गहरे हरे रंग की और आंखें पन्ना जैसी चमकती थीं। इंसान बनने पर वह एक शांत और विचारशील युवक में बदल जाता था, जिसकी आंखों में पुरानी यादों की गहराई दिखती थी। कैलन को अकेले रहते हुए सदियां बीत चुकी थीं। उसे इंसानों की दुनिया में दिलचस्पी थी। उनकी छोटी छोटी खुशियां और बड़े बड़े सपने उसे आकर्षित करते थे। एक दिन उसने अपनी एकांत गुफा छोड़ने का फैसला किया। उसने एक साधारण यात्री का वेश धारण किया और एक छोटे से गांव की ओर चल पड़ा, जो पहाड़ों की तलहटी में बसा था। गांव में कैलन ने खुद को आरण नाम से परिचित कराया। उसने गांव के लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू किया। उसने देखा कि वे कितनी मेहनत से काम करते थे, कितनी खुशी से त्योहार मनाते थे और एक दूसरे की कितनी परवाह करते थे। आरण को खास तौर पर गांव की एक बुजुर्ग महिला नानी जानकी और जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। आरण अक्सर उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनता रहता था। एक दिन गांव पर एक भयानक खतरा मंडराया। पास के जंगल में एक विशाल भूस्खलन हुआ, जिससे गांव का नदी का रास्ता रुक गया और बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। लोग घबरा गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आरण जानता था कि उसे कुछ करना होगा। आधी रात को जब सभी सो रहे थे, आरण चुपचाप गांव से निकला। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर वह अपने विशाल ड्रैगन रूप में बदल गया। उसकी हरी भरी खाल और चमकती आंखें रात के अंधेरे में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। उसने अपनी विशाल शक्ति का उपयोग करके जमे हुए पत्थरों और मिट्टी को हटाया और नदी के पानी को फिर से बहने का रास्ता दिया। उसने इतनी सावधानी से काम किया कि गांव में किसी को पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि नदी सामान्य रूप से बह रही है और खतरा टल गया है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें किसने बचाया। कैलन ने कभी किसी को अपनी असली पहचान नहीं बताई। वह जानता था कि उसका काम हो गया है। उसने नानी जानकी को अलविदा कहा और एक बार फिर पहाड़ों में लौट गया। लेकिन इस बार उसके दिल में एक नया संतोष था। उसने इंसानों की मदद की थी और उन्हें यह जाने बिना भी खुशी दी थी। कैलन अब भी अपनी गुफा में रहता है, लेकिन अब वह अकेला महसूस नहीं करता। वह जानता है कि उसने उस छोटे से गांव में एक फर्क डाला है और यह एहसास उसे एक अलग तरह की खुशी देता है। क्या आप कैलन के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे?